जय श्री राम। एसटी ग्रुप ऑफ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि हम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर दो या दो से अधिक फोल्डर को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। चलिए ध्यान देते हैं। अगर हमें कोई सिंगल फोल्डर बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, शॉर्टकट तरीका आपका Ctrl+Shift+N के माध्यम से आप अपने डेस्कटॉप पर फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये फोल्डर क्रिएट होकर आ गया। ठीक है। यार दूसरा तरीका हमारे पास यह है कि हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और नीचे हमें एक न्यू का ऑप्शन मिलेगा। न्यू पर जैसे हम एरो को ले जाएंगे, ऊपर हमें एक फोल्डर का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करके हम अपने फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन हमें अगर कोई बोल दे कि हमें एक बार में दो या दो से अधिक फोल्डर क्रिएट करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर फोल्डर को क्रिएट करने की कोई भी लिमिट नहीं है। आप जितना चाहो फोल्डर को क्रिएट कर सकते हो, बट कैसे क्रिएट करोगे, इसमें आपको चलना पड़ेगा अपने नोटपैड पर। सबसे पहले आप क्या करोगे, अपने नोटपैड को ओपन करेंगे। तो मैं नोटपैड को बहुत इजी तरीके से ओपन करता हूँ। आपको अपने कीबोर्ड में विंडो के साथ R को प्रेस करना है। जैसे विंडो के साथ R को प्रेस करते हैं तो आपके सामने एक सर्च इंजन आता है जिसे हम रन कमांड के नाम से भी जानते हैं। हमें इसमें नोटपैड लिखना है और सर्च कर देना, यानी ओके कर देना है। हमारे सामने नोटपैड कुछ इस तरीके से ओपन होकर आ जाएगा और कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब इसमें हमें एक छोटी सी कोडिंग करनी है, ठीक है, जिसके लिए आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा MD। क्या लिखना पड़ेगा भैया, MD। हम यहाँ पर MD लिख लेंगे और आपको जितने भी नाम से फोल्डर चाहिए, यानी जब आप फोल्डर क्रिएट करोगे तो कोई ना कोई टाइटल तो जरूर दोगे फोल्डर को। तो यहाँ पर जितने भी आप फोल्डर क्रिएट करना चाहते हो उनके टाइटल लिख दीजिए। सबसे पहले मैं गोलू के नाम से फोल्डर को क्रिएट करना चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं कल्लू लिख देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर सोनू लिख देता हूँ, मोनू लिख देता हूँ, राजू लिख देता हूँ, रवि लिख देता हूँ। ठीक है भैया। और यहाँ पर कवि लिख देता हूँ, छवि लिख देता हूँ। कुछ इस तरीके से हम फोल्डर को यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। ओम लिख देता हूँ। ठीक है भैया। और भी आपको लिखना होगा लालू, मैं लालू लिख देता हूँ। और भी अगर आपको फोल्डर को क्रिएट करना है तो और भी नाम आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर गोलू, कल्लू, सोनू, मोनू, राजू, रवि, कवि, छवि, ठीक है, ओम, लालू, इतने नाम से मैं अपने डेस्कटॉप पर फोल्डर को बनाना चाहता हूँ। अब मैं इतना नाम लिखूंगा। अब मैं इसको सेव करूंगा, चाहे मैं शॉर्टकट तरीके Ctrl+S के माध्यम से सेव कर दूं, या मैं अपने फाइल पर जाऊंगा। फाइल पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर हमें एक सेव का ऑप्शन मिलेगा। सेव पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर हमें उसका एक टाइटल देना है, यानी फाइल नेम देना है कि आप किस नाम से फोल्डर को क्रिएट करना चाहते हो। ठीक है। यानी आपको फोल्डर नहीं, जितने सारे फोल्डर, एक आपको नाम देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ फोल्डर ही, FOLDER। ठीक है, फोल्डर। ठीक है। यहाँ पर हम अपने फोल्डर के नाम से यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है। अब याद रहे, जब आप फोल्डर के सामने यहाँ पर जो फोल्डर लिखा हुआ है, जब इसके सामने आप आएंगे तो यहाँ पर डॉट लगा देंगे। क्या लगा देंगे भैया, डॉट। डॉट लगाने के बाद एक छोटा सा आपको लिखना है बैट, BAT, बैट। बैट लिखने के बाद आपको इसे कहां पर सेव करना है, तो मैं इसे डेस्कटॉप पर सेव करना चाहता हूं। तो डेस्कटॉप पर क्लिक करके यहां पर सिंपल एक सेव का ऑप्शन दिया गया है, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। अब आएंगे अपने हम कहां पर, अपने होम स्क्रीन पर आएंगे। अब देखिए, हमने फोल्डर के नाम से बनाया हुआ था। देखिए फोल्डर के नाम से में ये एक फाइल दिख रही है। इस पर हमें क्या करना है, डबल बार माउस का लेफ्ट एरो क्लिक करना है जल्दी जल्दी। और जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आप सामने देखेंगे कि जितने भी नाम से आपने फोल्डर को क्रिएट किया था, नहीं यहाँ पर जो नाम आपने दिया था नोटपैड में लिखा था, उतने फोल्डर यहाँ पर क्रिएट होकर आ जाएंगे। देखिए हमने छवि दिया था, लालू दिया था, रवि दिया था, गोलू दिया था, मोनू दिया था, ओम, सोनू, इसी तरीके से जो भी नाम आपने दिए थे वो आसानी से क्रिएट होकर फोल्डर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसी तरीके से और भी चीजों को सीखने के लिए आप एसटी ग्रुप ऑफ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय श्री राम।